थंबनेल थंबनेल आज के दौर में हर कोई एक अच्छा थंबनेल बनाना चाहता है, मगर 90% लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि एक क्लिकेबल और आई कैचिंग थंबनेल किस तरह से क्रिएट किया जाता है। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज वो कुछ इस तरह का थंबनेल क्रिएट कर देते हैं जो कि थंबनेल का पोस्टर ज्यादा लग रहा है। और आजकल के दौर में पोस्टर स्टाइल नहीं बल्कि सिंपल थंबनेल ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को थंबनेल बनाने की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जो कि शायद ही किसी ने आपको दी होंगी। एंड नॉट ओनली दिस, वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को इस तरह का थंबनेल बनाना सिखाऊंगी जो कि यूट्यूब पे अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी वर्दा फहीम हियर एंड यू वाचिंग फ्रीलांसिंग विद वर्दा। अब चाहे ध्रुव राठी हो, ट्यूब सेंसिंग या डिकोडिंग राइटिंग, ये सारे इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपना थंबनेल क्रिएट करते हैं और उससे व्यूज गेन करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हम सारे फंडामेंटल समझेंगे और ये समझेंगे कि किन टिप्स को यूज करते हुए हम एक अच्छा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। एंड पार्ट बी के अंदर मैं आप लोगों को एक अच्छा थंबनेल क्रिएट करके दिखाऊंगी जो कि YouTube पे अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट टू माय लैपटॉप स्क्रीन। सो गाइस, एक अच्छा थंबनेल बनाने के लिए आपको इन 3 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड। सो गाइस, थंबनेल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो बैकग्राउंड होता है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो पहले आप ये थंबनेल देखें एंड देन आप इसको देखें। सो गाइस, ये दोनों थंबनेल्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें बैकग्राउंड का फर्क है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक थंबनेल के बैकग्राउंड को चेंज करने से उसका लेवल कहाँ से कहाँ आ गया। सो दिस इज द पावर ऑफ बैकग्राउंड। सो गाइस, बैकग्राउंड कभी भी एक सिंगल इमेज से कंप्लीट नहीं होता, उसमें मेन इमेज के साथ साथ ये तीनों चीजें आती हैं। सबसे पहले उसमें लेयर्स ऐड होती हैं, फिर उसमें ओवरलेज लगते हैं, फिर उनको ब्लेंड करते हैं, तब जाके हमारा बैकग्राउंड जो है वो कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है फॉन्ट। फॉन्ट की इंपॉर्टेंट का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर आपने अपने थंबनेल के अकॉर्डिंगली अपने फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया तो आपका थंबनेल जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और यही अगर आपने अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग अपना फॉन्ट सिलेक्ट नहीं किया तो आपका थंबनेल कितना भी अच्छा हो वो बुरा ही लगेगा। तो गाइस, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन का सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड ये है कि सिंपली आप गूगल के ऊपर जाएं, वहां पे आप सर्च करें कलर व्हील। उसको आप उसकी जो इमेज है उसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है और जो भी कलर आप अपने थंबनेल के लिए सिलेक्ट करेंगे उसी के जो ऑपोजिट या आई मीन जो फ्रंट के अंदर जो कलर होगा ना वो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा फॉर योर थंबनेल। सो गाइस, ये हो गया हमारा पार्ट ए। इसमें हमने सारी थ्योरी के फंडामेंटल्स को समझा है। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली थंबनेल क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो गाइस, थंबनेल बनाने से पहले सबसे पहले हमें सारा मटेरियल कलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गूगल का यूज कर रही हूँ। गूगल पे जाके सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करूंगी कैपकट आइकन PNG। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी मटेरियल आपको चाहिए होगा आपके थंबनेल के लिए उसको सिंपली गूगल पे जाके सर्च करेंगे और आगे PNG लिख देंगे बिकॉज PNG फॉर्मेट में चाहिए हमें। तो यहाँ पे मेरे पास ये इमेज फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगी, इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर दूंगी और इस तरह से आपको बाकी सारे मटेरियल को भी अपने गूगल से कलेक्ट करना है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने थंबनेल के अकॉर्डिंगली जितने भी मटेरियल था मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। आप अपने थंबनेल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास कैपकट का आइकन आ जाता है, देन यहाँ पे मैंने ध्रुव राठी की इमेज ली हुई है, देन यहाँ पे हमारे पास एडोबी प्रीमियर का आइकन है एंड यहाँ पे कुछ डॉलर बिल्स है। ये सारा मटेरियल मैं अपने थंबनेल के अंदर यूज करूंगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं ध्रुव राठी की इमेज को एज अ मेन इमेज यूज कर रही हूँ। आप अपनी इमेज को भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले इसकी इमेज को हमें बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, इसका बीजी रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे एडोबी फायरफ्लाई पे। सो एडोबी फायरफ्लाई पे आपको आने के बाद यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा एंड देन आप साइन इन करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो बहुत इजी सिंपल स्टेप्स है। वहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे जनरेटिव फिल का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको जनरेट के बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको अपनी जो इमेज है, जिस भी इमेज का आप बीजी रिमूव करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन को क्लिक करना है। सो गाइस, बैकग्राउंड के बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन सिंपली आपको यहाँ पे इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है एंड देन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। सो गाइस, यहाँ पे एज यू कैन सी हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया है। यहाँ पे एडोबी फायरफ्लाई का जो आइकन है वो यहाँ पे वाटरमार्क आ रहा है, बट इसको हम फोटोशॉप पे जाके रिमूव कर देंगे। सो गाइस, हम थंबनेल को बेसिकली फोटोशॉप के ऊपर क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको Ctrl+N को प्रेस करना है, आपके पास ये सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पे मैं कस्टम को सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे 1280x720 पिक्सल्स को, और इसको मैं कर दूंगी 100 रेजोल्यूशन। एंड देन यहाँ पे मैं जो बैकग्राउंड कंटेंट है उसमें जाके ब्लैक सेलेक्ट कर लूंगी बिकॉज मैं ब्लैक बैकग्राउंड चाह रही हूँ। एंड देन इसको सिंपली क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड जो है वो आ गया है और यहाँ पे मैंने अपनी बाकी जितने भी मटेरियल्स थे वो यहाँ पे मैंने अपने इंपोर्ट कर लिए हैं। एंड अब हमें बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें एडजस्ट करके लगानी है, सारी कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे ऐड करते जाना है। सो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारी मेन इमेज को लगाना है विच इज ध्रुव राठी इन माय केस। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूंगी
एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली इस इमेज को जितना चाहे आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी एंड देन हम बाकी के कंपोनेंट्स इसमें ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन कंपोनेंट आ गया है। अब हमें यहाँ पे डॉलर बिल्स जो है ना उनको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊंगी, इन डॉलर बिल्स को यहाँ से सिंपली कॉपी करूंगी एंड देन यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगी। एंड नाउ सिंपली इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके नीचे ड्रॉप कर दूंगी। सो गाइस यहाँ पे मुझे इसी की कॉपी बनानी है, इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है। तो सिंपली आपको ऑल्ट के बटन को प्रेस करके रखना है एंड देन इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है, आपके पास इसी का डुप्लीकेट बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे 2 लेयर्स जो है वो डॉलर बिल्स की आ गई है। अब मैं चाहती हूँ कि ध्रुव राठी के पीछे भी जो है वो डॉलर बिल्स आए। तो उसके लिए मैं सिंपली ये जो लेयर है हमारी सिलेक्ट हुई हुई ऑल्ट के बटन को मैं प्रेस करूंगी एंड देन सिंपली इसको ड्रैग करूंगी। तो हमारे पास एक और लेयर आ जाएगी। इसको मैं जो है सिंपली ध्रुव राठी के नीचे प्लेस कर दूंगी यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो डॉलर बिल्स है वो उसके पीछे आ जाएंगे एंड देन नाउ सिंपली हम दोबारा से ऑल्ट के बटन को प्रेस करेंगे एंड देन इसी लेयर की कॉपी बनाकर ध्रुव राठी के दूसरी साइड पे प्लेस कर देंगे। सो नाउ गाइस हमें हमारे दोनों आइकन्स को यहाँ पे पेस्ट करना है। जो हमारा कैपकट और एडोबी प्रीमियर का जो आइकन्स है उनको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे कैपकट के आइकन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगी एंड देन कंट्रोल टी के बटन को प्रेस करूँगी। उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा प्रोपोर्शन में छोटा कर लेना है एंड देन हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ एंड इसको मुझे बेसिकली जो हमारी जो पीछे वाली लेयर्स है ना डॉलर्स की उसके आगे प्लेस करना है। तो मैं सिंपली इसको लेयर नंबर 2 की जो कॉपी है जो हमारी पीछे वाली लेयर है ना उसको उसके ऊपर प्लेस कर दूंगी। तो ये उसके आगे आ जाएगा। तो नाउ अब आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। एंड नाउ इसी तरह से हमें एडोबी प्रीमियर का भी आइकन जो है यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एडोबी प्रीमियर के आइकन को भी यहाँ से कॉपी कर लूंगी एंड देन यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर दूंगी। सो नाउ एज यू कैन सी हमारे आइकन के साथ काफी सारा व्हाइट एरिया भी आ गया है। तो इसको हमें डिलीट कैसे करना है? तो सिंपली यहाँ पे हम मैजिक टूल के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड देन सिंपली हम इसको क्लिक कर देंगे। सो एज यू कैन सी इसने जितना भी व्हाइट एरिया था वो सिलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली आपको बैक स्पेस करके इसको हटा देना है एंड देन इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली इसका साइज भी एडजस्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट का। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट के बटन को क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे सिंपली मैं एडिटिंग को टाइप कर दूंगी। देन सिंपली हमें हमारे टेक्स्ट को यहाँ पे ड्रैग करना है और यहाँ पे सेंटर के ऊपर प्लेस कर देना है एंड देन उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइस अब हमारा फाइनल स्टेप आता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली इसमें जितना भी जो भी डिजाइन आप करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है एक थंबनेल के ऊपर, अगर आपने देखा हो बैक से ग्लोई सा इफेक्ट आता है, तो वही हम यहाँ पे अभी क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करनी है। तो हमें इस बटन को क्लिक करना है, हमारे पास एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। देन उसको हम सबसे एंड में लेके चले जाएंगे, हमारा जो बैकग्राउंड कलर है ब्लैक उसके ऊपर रखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स से नीचे रखेंगे ताकि हमारे जो ये ग्लो इफेक्ट है इन सारे एलिमेंट्स को जो है डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे ब्रश की प्रॉपर्टी के अंदर जाना है एंड इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे 700 पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा साइज होगा इसकी ब्रश का। देन आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अपने जो है यहाँ पे ग्लो इफेक्ट को यहाँ पे ऐड कर देना है एंड देन आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्लो इफेक्ट आ गया है। अब आप इसको कंट्रोल टी करके अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी एंड देन क्योंकि ये मेरे टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊंगी। तो गाइस यहाँ तक हमारी बेसिक चीजें हो गई है। अब हम थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर वर्क कर लेते हैं। तो सिंपली आपको टेक्स्ट की लेयर को क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे आप इफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हम इसमें ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे और एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप शेडो ऐड हो गया है जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है टेक्स्ट को। उसके अलावा हम इसके अंदर एक स्ट्रोक भी ऐड करने वाले, तो स्ट्रोक को आपको डबल क्लिक करना है एंड आपके पास यहाँ पे स्ट्रोक भी ऐड हो जाएगी। ये सब करने के बाद मेक श्योर आप ओके का बटन जरूर क्लिक करें ताकि आपकी सारी चेंजेस जो है वो सेव हो जाएं। एंड नाउ गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे एडोबी प्रीमियर का भी जो आइकन है वो ज्यादा विजिबल नहीं है, तो इसके ऊपर भी हम एक स्ट्रोक का इफेक्ट ऐड करेंगे। सिंपली इसकी लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम इफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एज यू कैन सी यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर जो है वो ब्लैक कलर सिलेक्ट हुआ हुआ है, हम इसको सिंपली क्लिक करके व्हाइट कर लेंगे एंड उसके बाद आपको ओके को सिलेक्ट कर लेना है। मेक श्योर आप ओके को जरूर सिलेक्ट करें ताकि सारी चेंजेस जो है वो सेव हो जाएं। एंड नाउ गाइस एज यू कैन सी हमारा जो एडोबी प्रीमियर है वो भी काफी विजिबल हो गया है। सो नाउ गाइस अब बात आती है हमारी फाइनल टचेस की। इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली जितना स्टाइल करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो मेरे डॉलर बिल्स हैं मैं चाह रही हूँ कि सारे जो है वो ग्रीन कलर के अंदर आ जाएं। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगी
तो ये वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगी एंड देन यहाँ पे मैं कंट्रोल यू के बटन को प्रेस करूंगी। इससे हमारी सारी सैचुरेशन और ह्यू इफेक्ट्स वगैरह कलर आ जाएंगे इसके। तो यहाँ पे हमें कलराइज को क्लिक कर देना है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ये डिफॉल्ट के अंदर ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर रहा है, जो कि मुझे ग्रीन ही चाहिए, बट आप अगर नहीं हो तो आप इसको ग्रीन सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन मैं यहाँ पे कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी जितना मुझे चाहिए। आई थिंक दैट इज अ गुड अमाउंट। तो उसके बाद हम इसको सिंपली ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपकी यहाँ पे एक लेयर जो है वो हो गई है। इसी तरह आपको ये बाकी सारे जो 3 लेयर्स जो हमने डुप्लीकेट किए थे इनको भी इसी तरह ग्रीन कर लेना है। तो गाइस जिस तरह से हमने टेक्स्ट के ऊपर भी एक ड्रॉप शेडो लगाया था, इसी तरह हमें ध्रुव राठी के ऊपर भी ड्रॉप शेडो लगाना चाहिए ताकि वो थोड़ा पॉप अप हो। तो उसके लिए सिंपली आपको उसकी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आप जाएंगे इफेक्ट्स के ऊपर, यहाँ पे आपको ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे मेरी सेटिंग बिकॉज डिफॉल्ट के अंदर ही 90 डिग्री हुई हुई है, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको इस इमेज के अकॉर्डिंगली मैंने 90 डिग्री सेट किया हुआ है, तो आप भी इसको 90 डिग्री सेट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंगली इसको जैसे चाहे इसके एंगल को सेट कर सकते हैं। एज यू कैन सी अगर मैं एंगल को चेंज करूँ तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो का एंगल भी चेंज हो जाता है। तो बस इसी तरह से आपको इसको 90 डिग्री में यहाँ पे सिलेक्ट करने वाली हूँ एंड इसको ओके करके सेव कर देना है। सो नाउ गाइस हमारा थंबनेल बिल्कुल रेडी है। अब आप इसके अंदर थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, थोड़े छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको फाइनलाइज करके देन आपको शो करती हूँ। तो गाइस एज यू कैन सी हमारा थंबनेल जो है वो बिल्कुल फाइनलाइज हो गया है। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड एज यू नो कि ग्रीन कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है अभी यूट्यूब के ऊपर, और यहाँ पे इसके साथ जो बेस्ट कंट्रास्टिंग कलर होगा वो रेड होगा। और एज यू कैन सी आप लोगों को याद होगा कि डिकोडिंग बाय टी और इस तरह के जो यूट्यूब चैनल्स है वो ज़्यादातर ग्रीन और रेड को कंट्रास्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कलर है। एंड नाउ गाइज आपको यहाँ पे सारा कुछ लेयर्स का ही कमाल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 2 लेयर्स जो है वो आगे प्लेस की है डॉलर बिल्स की और 2 लेयर्स पीछे हैं डॉलर बिल्स की, तो बेसिकली ये 4 लेयर्स हैं और उनके बिल्कुल बीच में हमने ध्रुव राठी को प्लेस किया है विच इज़ आवर मेन कंपोनेंट। एंड देन साइड के ऊपर भी जो 2 आइकन्स आपको दिख रहे हैं ये भी हमने मिडिल के अंदर प्लेस किए हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे लेयर का खास ख्याल रखना है। तो गाइस आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकूं। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरीज है तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अदर देन दैट वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe.